अपने सपनों को पूरा करना हर आदमी चाहता है, मगर जब सपने बड़े हो जाएं तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। अपनी मेहनत के दम पर अपने सपनों को पूरा करने में पानीपत के डिडवाड़ी गांव के युवक शक्ति सिंह आर्य को सफलता मिली है। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 587वां रैंक प्राप्त किया है। शक्ति सिंह आर्य का कहना है कि परिजनों की प्रेरणा और अथक मेहनत के दम पर हासिल किए गए इस मुकाम से वे खुश हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवेश का होने के कारण शुरू में उन्हें कुछ दिक्कतें भी आई, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के चलते उन्हें यह सफलता मिली है। शक्ति सिंह आर्य ने बताया कि उन्होंने हमेशा समय का सदुपयोग किया है। खाली समय में वे उन बच्चों को ट्यूशन देते थे जो ट्यूशन की फीस नहीं भर सकते थे। वो खुद भी मंदिर में बैठकर पढ़ाई करके समय का सदुपयोग करते थे। जी, बेहद खुशी और गर्व है कि मेहनत से और परिवारजनों के और दोस्तों के और रिश्तेदारियों के आशीर्वाद से, गांव वालों के आशीर्वाद से ये मुकाम हासिल कर पाया और गांव का, परिवार वालों का, सभी का नाम रोशन कर पाया, तो बेहद खुशी है। गांव के रहने वाले हो आप, यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी, मेहनत तो मैं कहूँगा बहुत ही करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के साथ आपकी किस्मत भी साथ देती है, दुआएं भी साथ देती हैं। तो जब लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आप अच्छा कर्म करते हैं, तो आपके अगर पेरेंट्स आपको समाज के लिए अच्छा काम करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको इसमें फ़ायदा मिलता है। मेहनत तो बचपन से ही ऐसा था जी, मुझे पैसे दिए जाते थे कि बाहर जाओ खेल लो, क्योंकि मैं सारा दिन काम करता रहता था। यूजुअली इसका उल्टा होता है। तो उसके बाद फिर मैं जब 11वीं-12वीं में था तो उसमें सुबह जाता था 6 बजे, मैं 4 बजे उठ जाता था और 4 से मैं 5:45 तक पढ़ता था। 15 मिनट में तैयार होकर 6:05 पे बस आती थी गांव में, तो गवर्नमेंट मॉडल सरस्वती स्कूल में फिर मैं चला जाता था। तो वो बस मुझे लगभग पौने 7 बजे उतारती थी। तो तब से फिर 12 बजे तक मैं स्कूल करता था। उसके बाद ट्यूशन्स होते थे मेरे 12 से 6 बजे तक। तो शाम को मैं 6-7 बजे ही वापस आता था उसी बस से, वही बस शाम को वापस आती थी। तो शाम को 7 बजे आके मैं अपना खाना खा के 9 बजे दोबारा सो जाता था। ये 2 साल मेरी लाइफ थी और उसके बीच में मैं ना कोई स्पोर्ट्स, ना कोई कुछ, किसी से बातें। तो वहीं से जर्नी शुरू हुई थी। तो उसका परिणाम भगवान ने दिया। मैं एक बार स्टेट लेवल क्विज़ में फर्स्ट भी आया था और फिर 12th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना। इसी के बेसिस पे मुझे स्टीफन्स मिला। स्टीफन्स में मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना था। जब मैं वहाँ पे गया था तो मैं रिलेट नहीं कर पाता था, क्योंकि वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, बड़े आईएएस, बड़े घरानों के बच्चे आते हैं। लेकिन हम यहाँ गाँव से पढ़े हुए, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, तो हम बिल्कुल पीछे बैठता था मैं। और वहाँ से मैंने अपने आप को क्या किया, मैंने अपने दोस्त बनाए साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के, ताकि मैं उनके साथ, क्योंकि वहाँ पे कंपल्सन आपकी इंग्लिश बोलना और वो कोई हंस नहीं सकते हैं, तो मैंने वहाँ से इंग्लिश बोलना सीखा। तो मेरी हमेशा से लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह से मैंने अपने आप को लिया और तब मैं 3rd ईयर तक जाते जाते वहाँ पे कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। तो अपने आप को मैंने ऐसे आगे बढ़ाता रहा। फिर उसके बाद मैंने 2016 में अगस्त में तैयारी शुरू की और मैंने सीएपीएफ में 12वीं रैंक हासिल की। तो मैं अभी सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग कर रहा था और उसी के मद्देनज़र साथ साथ मैंने ये एग्ज़ाम दिया और ये सफलता हासिल की। तो बेहद खुशी है इस बात की। गांव के माहौल में आप रहते हो, बिजली भी गांव में नहीं होती, नेटवर्किंग की भी बहुत समस्याएं हैं, तो कितनी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा आपको? जैसे देर रात तक पढ़ना, घर में बिजली नहीं है, तो कैसे? जी, इसमें एक बात है, एक जो कहावत होती है, जहाँ चाह वहाँ रहा, वही इसका मूल मंत्र है। अगर आपको देखो, दिन में घंटे लिमिटेड हैं, आपको 6 घंटे से 8 घंटे सोना भी है, तो जब अंधेरा होता आप सो जाइए। तो मैं क्या करता था, जैसे ट्यूशन्स के बीच में गैप होता था, सपोज मेरा 12 बजे एक ट्यूशन है, वो 1 बजे तक चला या 1:30 बजे तक, तो अगला 3 बजे है, तो जब वो 1.5 घंटे होते थे, पानीपत में बस स्टैंड पर एक मंदिर है, तो मैं उस मंदिर में बैठ के पढ़ता था। और मैं एक और भी काम करता था कि कोई बहुत सारे, हर कोई ट्यूशन नहीं लगा सकता था, तो बहुत ऐसे बच्चे थे सरकारी स्कूल में जो ट्यूशन नहीं लगा पाते थे, तो मैं उनको पढ़ाता था। मैं इसलिए पढ़ाता था, तो उसमें मेरा भी रिवीजन होता था और वो लोग भी, उनकी भी मदद हो जाती थी। तो मैं अपना टाइम कभी वेस्ट ही नहीं करता था पूरे उसमें। मुझे किसी के ज़्यादा नाम याद नहीं थे स्कूल में, सिर्फ 2-4 लोगों के नाम याद थे मुझे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ना था। जो मेरे से हेल्प मांगने आता था मैं सीधे उसकी हेल्प करता था बिना नाम पूछे हुए, क्योंकि नाम से मेरा काम नहीं था, मुझे सिर्फ उनकी हेल्प करनी थी। तो जहाँ आपके मन में इच्छा होती है वहाँ आप तरीके निकाल लेते हैं। अब गांव में जैसे दादाजी ने बताया कि पड़ोसी से, मतलब अपने दूसरे घर से मैंने इंटरनेट लिया और वहाँ से एक वायर लेके आया, तो वहाँ से लाइट आ गई। तो अगर आपको रात में कभी पढ़ना है तो उससे पढ़ लिए। तो इन्हीं चुनौतियों के बीच अगर आप में इच्छा होती है, तो इच्छा शक्ति होती है, तो आप कर सकते हैं। शक्ति सिंह आर्य के परिवार में उनकी सफलता को लेकर खुशी की लहर है। परिवार के सभी सदस्यों ने उनकी सफलता पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। परिवार के लोगों का कहना है कि शक्ति पूरी ईमानदारी के साथ
जनता की सेवा करेगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है। शक्ति सिंह के पिता गांव में ही स्थित डाकघर में बतौर पोस्टमास्टर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने विपरीत परिस्थितियों में मेहनत के बल पर बड़ा मुकाम हासिल करके परिवार, गांव व जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अनुकूल परिस्थितियों में तो अनेकों लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन चर्चा उन्हीं लोगों की होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष की राह नहीं छोड़ते। इसलिए पूरा परिवार शक्ति सिंह की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। मैं शक्ति का जो है यूपीएससी को पास करना मुझे बहुत गर्व की महसूस हो रहा है कि इसने जो है बच्चे ने बहुत ही नीचे से उठकर और जो है एक अच्छा मुकाम हासिल किया जिससे जो है अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने सभी उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन इसने किया है और विपरीत हालात में किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मेन बात यही है कि जो अनुकूल परिस्थितियों में तो अनेक कर जाते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जो करता है वो कुछ और होती है उसकी वो बात। बच्चा जो है बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर आया, तो मैं इसी बात से जो है मुझे जो है अपना मतलब वो समय देखकर और अपनी हैसियत को देखकर जो है खुशी के आंसू आ जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं गांव का ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ। मैं सन मतलब 81-82 से लगातार कार्य कर रहा हूँ। 37-38 साल की लगातार सेवा है मेरी पोस्ट ऑफिस की। यहाँ अकाउंट्स हैं हमारे पास, लोगों के बहुत लेन देन है। इसमें बड़े अच्छे मतलब हमारे टारगेट रहे हैं। हरियाणा सत्र पर भी हमने जो है सफलता हासिल की है। मतलब इसमें पोस्ट ऑफिस में हमने हरियाणा सत्र पर भी जो डाक जीवन बीमा होता है उसमें हमने जो है बड़ी मेहनत से काम किया है। जो दिन रात काम करके हमने जो है हरियाणा सत्र पर हमारा दूसरा तीसरे नंबर पर भी हमने सफलता हासिल की है और अवार्ड भी हासिल किए है। क्या नाम आपका? राजवीर सिंह है जी। बहुत खुशी हो रही है, वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। आप भी टीचर हैं शक्ति? हाँ जी। मतलब आपसे छोटे हैं काफ़ी। हाँ जी। तो क्या आपको लगता था कि शक्ति कुछ बड़ा हाँ करता जी है? बिल्कुल। क्योंकि टीचर आपको पता चल हाँ जाता जी बच्चा किस बिल्कुल वे में जा रहा विश्वास था और वो आज रिजल्ट मिला है। है। क्या नाम आपका? दर्शन। हाँ जी, मैंने तो बहुत खुशी हो रही है बेटा, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पूरे गांव का रोशन नाम कराया उसने, बस मेरी उम्र भी उसका लग जाएगा। और क्या उम्मीद करती हैं कि जो इतना बड़ा टेस्ट क्लियर किया है, बड़ी पोस्ट पे वो जाएंगे, कि वो किस तरह से लोगों की सेवा करेंगे? हम तो यह सोचते हैं कि सबसे बढ़िया सेवा करें ईमानदारी से। हमारा जो परिवार है वो बहुत ईमानदारी का। अगर यहाँ भी पोस्ट ऑफिस में 1 रुपया भी बच जावा ना तो हमने मुश्किल हो जावा, यूँ कहाँ से आया। हाँ, हम तो 1 पैसे की भी बेटा में बेईमाना नहीं कर दे, ना अपने बच्चा न सिखा दे। क्या नाम है आंटी जी आपका? सुनीता। ठीक।